जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम आपके बीच लेकर आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसके अंदर हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी ट्रिपल पैट और अन्य एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे कि श्रृंखला का पद अगला क्या होगा, और दर्पण आकृति वाले प्रश्न, या फिर जल जल दर्पण वाला प्रश्न। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। निम्नलिखित प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी। यानी कि यहाँ पर ये एक आकृति दी गई है जिसका ए बॉक्स पूरा है, बी बॉक्स पूरा है, सी बॉक्स। हमें बताना है डी बॉक्स के अंदर कौन सी आकृति इनमें से आएगी। तो सबसे पहले से पूरा करते हैं। ये हमने यहाँ तक देखा कि इसके अंदर भी एक दोस्तों बॉक्स बनना है, तो एक बॉक्स ये बनेगा। हम यहाँ से एक छोटा सा बॉक्स यहाँ भी बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक इस बीच से गुजरते हुए इस लास्ट कोने पे ये मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर ये एक पॉइंट निकलेगा जिसे इस कोने से लेकर ये इसे एक तरीके से तीर का निशान बना देगा। यहाँ पर देखते हैं ये बन जाएगा ये वाला निशान। तो दोस्तों कौन सी उत्तर आकृति में है? ऑप्शन नंबर इस वाले में, यानी कि इसका ये सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। संबंधित शब्द का मतलब क्या है कि जो संबंध कवई का मीठे पानी से है, तो दोस्तों किसका संबंध खारे पानी से होगा। देखिए कवई, कवई क्या है? एक कवई है दोस्तों एक तरीके से एक मीठे पानी में रहने वाली मछली की प्रजाति। तो कवई मीठे पानी में रहती है, तो उसी प्रकार से खारे पानी में रहने वाली मछली का नाम है स्नेहमील। ऑप्शन नंबर बी भी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए हम इसे याद रख सकते हैं कि मीन माने मछली का स्नेह खारे पानी से है। कवई, या इसे याद रख सकते सेवई, सेवई होती है मीठी, तो कवई का मछली मीठे पानी में रहेगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये अगर ये दी गई है, यहाँ पर एक श्रृंखला 12, 14, 17, 22, 29, 40 सीरीज बढ़ रही है, यानी कि श्रृंखला बढ़ रही है लेकिन धीमे बढ़ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या प्लस हो रहा है। 12 में क्या जोड़ें कि 14 आ जाए, प्लस के 2। उसके बाद दोस्तों 14 में क्या जोड़ें जो 17 आ जाए, प्लस के 3, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या जोड़ें जो दोस्तों ये 22 आ जाए, इसमें जोड़ेगा हमारा 5। फिर दोस्तों 22 में क्या जोड़ें जो 29 आ जाए, प्लस के 7। फिर 29 में क्या जोड़ें जो दोस्तों 11 आ जाए। तो एक तरीके से हमें लग रहा है कि इसमें जो अभाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी इसमें जोड़ दी जा रही है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 11 के बाद अगली संख्या होती है अभाज्य, वो होती है दोस्तों 13। तो दोस्तों 40 प्लस के 13 यानी के 53। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम से मतलब क्या है कि पौधा, रुई, धागा, कपड़ा, साड़ी, यानी कि साड़ी को तैयार होने में क्या क्या चरण होंगे जो एक समय के अनुसार चलेंगे। तो देखिए साड़ी के लिए चाहिए कपड़ा, और कपड़े के लिए चाहिए धागा, धागे के लिए चाहिए रुई। यानी कि देखिए सबसे पहले लगेगा पौधा, यानी कि एक, फिर उसके बाद में फिर पौधे की बनेगी रुई, नंबर 2 फिर धागा, फिर कपड़ा, और फिर ये साड़ी। इसका मतलब ये तो 1, 2, 3, 4 हमें पहले सार्थक क्रम में मिले हैं और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़कर छेद किया गया है तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति के समान दिखाई देगी। मतलब क्या है कि देखिए हमें यहाँ पर ये ऊपर ये उत्तर आकृति दे दी गई है, तो दोस्तों कौन सी आकृति में ये मोड़कर छेद करने के बाद ये आकृति ऐसी बनेगी। तो दोस्तों देखते हैं क्या ये चौकोर होगी। नहीं, क्योंकि जब हम इसे चौकोर को खोलेंगे तो चारों तरफ ये ऐसे बन जाएंगे लूडो के दाने की तरह। ये तो होने से रही। बात आती है इसकी, जब हम इसे खोलेंगे तो दोस्तों ये बनेगी यहाँ, और दोस्तों जब हम इसे नीचे खोलेंगे तो ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 2 डॉट हैं, अगर ये ऐसे खुलेगी तो एक प्रकार से ऐसा बन जाएगा ये, और उस दोस्तों उस ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो एक डोरी एक ये बनेगा यहाँ पर, और उसके बाद से ये बन जाएगा यहाँ। कभी भी ऐसे प्रश्न आए उत्तर आकृति ढूंढो या प्रश्न आकृति ढूंढो, तो इसमें हमेशा ऑप्शन काटते चले जाओ, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि
काटने पर ऐसी आकृति को दर्शाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नांकित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों त्रिभुज काउंट की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा एक त्रिभुज, उसके बीच से यदि हमें लकीर खींचते हैं तो एक और एक दो, तो यानी कि एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज ये और तीसरा त्रिभुज ये। तो दोस्तों ये इस त्रिभुज को हम मानते हैं बेसिक त्रिभुज। कौन सा? बेसिक त्रिभुज, जिसके अंदर हमें 3 त्रिभुज मिलते हैं। तो कभी भी त्रिभुज ढूंढने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना हम एक बेसिक त्रिभुज ढूंढेंगे, जिसमें कि एक त्रिभुज के अंदर एक बीच में लकीर खींच रही हो। तो हमें यहाँ से बेसिक मिलता है, देखिए एक और एक दो, और जी एक और एक दो, यानी कि हमें 2 बेसिक मिले। तो 3 प्लस के 3। उसके बाद ढूंढते हैं, और देखिए एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला, यानी कि ये वाला ए बी और सी। एक त्रिभुज ये बन जाएगा प्लस के 1, और उसके बाद एक बनेगा ये वाला ए डी और ई, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, एक प्लस ये हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, कौन सा? एक त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों हमारा ये वाला, तो प्लस के 1, और उसके बाद ये तो हमने काउंट में ले लिया। एक त्रिभुज दोस्तों बनेगा हमारा ये वाला, प्लस के 1। देखते हैं कितना हो गया, 3 और 3 6, 7 8 9 10। और देखते हैं दोस्तों और कोई त्रिभुज है यहाँ पर जो इसमें त्रिभुज बनना है। दोस्तों एक त्रिभुज बनेगा सबसे बड़ा ये वाला, ये बी सी डी ई एफ। एक त्रिभुज दोस्तों हमारा ये बन जाएगा, 3 3 6 7 8 9 10, ये दोस्तों ये हो गया 11। और देखते हैं ये बन गया, हमने ये बना दिया, ये छोटा काउंट में ले लिया, ये बड़ा ले लिया, ये बन गया, ये बन गया। हाँ तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सौम्या मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। चलते हैं दोस्तों, माना मेरा घर यहाँ पर है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर पड़ता है? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पश्चिम की ओर इसका मतलब इधर ये गई दोस्तों, ये 10 किलोमीटर, माना यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी 10 किलोमीटर। यहाँ से ये मेरा घर है, यहाँ से चलना शुरू करा सौम्या ने, ये 10 किलोमीटर चली। फिर वह बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ी का मतलब उल्टे हाथ पर, तो ये दोस्तों उड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ेगी 20 किलोमीटर, तो ये 10 से ज़्यादा बन जाएगी ये दोस्तों यहाँ मुड़ी, ये 20 किलोमीटर। फिर देखते हैं, फिर वह पूर्व में मुड़ी। पूर्व का मतलब कहाँ है? इस दिशा में। तो पूर्व में मुड़ी और चली 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर थोड़ा 20 से फालतू चलाएंगे, ये दोस्तों ये चली 25 किलोमीटर। चलते हैं फिर, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई, यानी कि यहाँ से 20 किलोमीटर और उसका चेहरा इधर की तरफ है, तो ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ। दोस्तों यहाँ से लेकर वो चली 20 किलोमीटर। अब हम कैसा पता लगेगा यहीं तक जाएगी? क्योंकि ये 20 तो ये भी 20, तो ये दोस्तों ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? मेरा घर है यहाँ पर, ये मेरा घर है, वो अब है यहाँ पर, तो हमें ये वाली बीच की दूरी बतानी है, ये वाला पॉइंट। देखिए ये सारा 25 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? तो 10 25 में से यदि हम 10 घटाते हैं, 25 में से 10 हम घटा देंगे तो 15। दोस्तों ये वाली जो दूरी है, ये दूरी है सौम्या के घर की और मेरे घर की, दोस्तों 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब इसके अंदर क्या संख्या आएगी? यह क्या संख्या का मतलब, देखिए 5 से बनेगा 10, 5 दूनी 10, और 7 से बन जाएगा 7 दूनी 14। उसी प्रकार से 9 दूनी 18, तो 9 दूनी में 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दुगने गलत सवाल करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल किए तो उसने कितने सही जवाब किए? माना उस विद्यार्थी ने, देखिए सही की तुलना में गलत ज़्यादा करता है, तो माना उसने x सवाल किए, x सही सवाल किए, कितना सही सवाल किए, तो सही सवाल किए उनने x, दुगने गलत करे तो इसका मतलब उसने दुगने करे गलत कितना? 2x। टोटल मिलाकर दोस्तों उसने करे हैं कितने? 48 सवाल। तो क्या हम गलत सवाल और यदि हम सही सवालों को जोड़ देते हैं तो क्या ये 48 के बराबर है? बिल्कुल सही। तो 1x प्लस के 2x बराबर 3x बराबर 48। तो x का मान निकालेंगे, ये इधर गुणा में इधर चला जाएगा बटे में, तो x बराबर 12, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 16 तिया 48। कितने सही किए दोस्तों? उसने सही किए थे x सवाल, x का मान आया हमारा 16, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर
10 की ओर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही अक्षरों के उस समूह का चयन कीजिए जो क्रमवार रखने पर, यानी कि ये क्रमवार रखने पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जारी रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर ये श्रृंखला दी गई है जो कि किसी एक नियम के अनुसार आपस में आगे पीछे हो रही है। सबसे पहले मैंने बताया था कि कभी भी ऐसे प्रश्न आकृति आएगी जो क्रमवार वाले रखने को पूरा करेगी। इनको ये पद गिनते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोस्तों कितने पद आए? 16 पद हैं। फिर एक चीज़ और देखते हैं कि इनमें कितने अक्षरों का इस्तेमाल, यानी कितने वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो A B है, C है और उसके बाद D है, E नहीं है। इसका मतलब 4 अक्षरों का इस्तेमाल करा गया है। यदि 4 का इस्तेमाल करा गया है और 16 हमारे पद हैं तो क्या हम इसे 4-4 के हिस्सों में बांट सकते हैं, यानी कि 4-4 के 4 भागों में, क्योंकि भाई यानी कि एक श्रेणी में कितना आ जाएगा, एक के हिस्से में आएंगे 4 ABCD। तो 1 2 3 4 यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा इतना हिस्सा, 1 2 3 4। फिर ये यहाँ से अलग हो गया, 1 2 3 4 यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखते हैं हो क्या रहा है। इससे देखते हैं बी के बाद सी है, या हम कह सकते हैं सी से पहले बी है, तो सी से पहले बी। तो फिर चलते हैं आगे हैं, बी से पहले ए है तो ए से पहले बी, सी के बाद डी है तो सी के बाद डी। तो ए बी सी डी, इसका मतलब क्या हुआ, बी ए डी फिर ये वाला सी फिर ये बी, बी ए डी सी बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, यानी कि ए बी सी डी और ए बी सी डी यह इस श्रृंखला का एक तरीके से 4 भागों में एक क्रमवार है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर। दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब से मतलब क्या है कि यदि ये वाली जो हमारी आकृति है, यदि यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर दोस्तों जल है, ये सारा जल है, तो उनमें से ये आकृति जल में कौन सी दिखाई देगी इनमें से। देखिए सबसे पहले यदि दर्पण राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो तो जो बदलाव होगा चित्र में वो राइट की चीज़ लेफ़्ट दिखेगी और लेफ़्ट की चीज़ राइट दिखेगी, ठीक है। और ऊपर नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा। उसी प्रकार से यदि दर्पण ऊपर है या दोस्तों नीचे है तो बदलाव भी ऊपर की चीज़ नीचे दिखेगी और ऊपर नीचे की चीज़ ऊपर दिखेगी, साइड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि तो इसमें देखिए दर्पण वाले ये हमारा क्या है, जल प्रतिबिंब, यानी कि ये तस्वीर ऊपर से नीचे होंगी, राइट से लेफ़्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम ऑप्शन काट कर करते हैं। अब ये एक्स है, ये हमारा लेफ़्ट साइड पर दिख रहा तो ये लेफ़्ट में होगा, राइट में बिल्कुल नहीं जाएगा, जबकि इस वाले ऑप्शन में राइट में पहुंच गया तो ये गलत। फिर बढ़ते हैं और ये जो x है वो इस वाले हाथ पे नीचे की तरफ आ जाएंगे दोनों, इसमें है। और देखते हैं और ये चला जाएगा ऊपर की ओर। दूसरी कहानी और क्या है कि अब ये जो नीचे काला वाला हिस्सा नीचे की तरफ है, अब ये उत्तर आकृति में ऊपर की तरफ हो जाएगा इस वाले हिस्से में आकर, जबकि इस वाली आकृति में अभी भी सेम टू सेम दिख रहा है, जो कि दिखेगा नहीं। ये जो अब दिख जाएगा ऊपर जाएगा, ये ऐसा घूम जाएगा और ये काला काला हो जाएगा दोस्तों ऊपर की ओर, यानी कि इस वाले उत्तर में ये ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं, या तो ये उत्तर है या फिर ये उत्तर है। देखिए और अब ये जो बॉक्स है ये जो नीचे दिखेगा ये दोस्तों ऐसे दिखेगा, अब ये वाले हिस्से में आ जाएगा तो ये यहाँ की जगह ये कहाँ हो जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। ये वाला पॉइंट तो यहाँ रहेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इसमें दोस्तों हो रहा है उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। दर्पण आकृति हो या फिर जल प्रतिबिंब, हमेशा ऑप्शन काटकर ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए आसानी से और बिल्कुल सटीक उत्तर आता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दी गई रेखाओं में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं और वकीलों के बीच का संबंध दर्शाती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पिता, वकील और पुरुष, यानी कि इसमें दोस्तों पुरुष मैन है। कहने का मतलब क्या है कि बिना पुरुष के ना तो पिता होंगे ना वकील होंगे। तो अब हम पहले बनाते हैं, क्या जितने भी पिता होते हैं, जाहिर सी बात है यदि ये पिता हैं ये सारे पुरुष ही होंगे, क्योंकि कोई लेडीज़ तो पिता नहीं बनेगी दोस्तों। ये हो गया पुरुष। आगे बढ़ते हैं वकील। क्या कुछ वकील पिता हो सकते हैं? बिल्कुल सही। और कुछ वकील पुरुष भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला अब ये पुरुष वाले हिस्से को भी कवर करेगा और ये दोस्तों हमारा किसे पिता वाले को भी कवर करेगा, यानी कि इस ऐसा उत्तर आकृति हमारी ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही सही बनेगी।
बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? वही फिर अगला पद होगा। देखते हैं कैसे बढ़ रहा है। बढ़ नहीं रहा दोस्तों, घट रहा है और बहुत ही धीमे घट रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। 30 से 28 पाएंगे, माइनस के 2 हुआ। और फिर 18 से 23 पाने के लिए माइनस के 5 हुआ। फिर 23 से 21 पर आने के लिए फिर से -2 हुआ। क्या ऐसा है कि -2 -5 -2 -5? तो 21 में से यदि हम 5 घटाएंगे, ये दोस्तों 5 घटाते हैं, 21 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 6 और 1 16 बचेगा। हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 16 हमारे प्रश्न में इसमें दे रखा है विकल्प में से, यानी कि इसका उत्तर होगा 16। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है। दोस्तों कभी भी ऐसे प्रश्नों को करेंगे हम, आदमी है तो बॉक्स के अंदर रखेंगे, औरत है तो गोले के अंदर रखेंगे, यदि वो भाई बहन है तो सिंगल लाइन, पति पत्नी है तो डबल लाइन, माता पिता सब ऊपर वाली पीढ़ी ऊपर आएंगे, नीचे वाली पीढ़ी हमसे नीचे आएगी। देखते हैं अब। ए बी का भाई है तो ए भाई है, ए बी का भाई है तो ये इसका बी का। दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ ए का जेंडर पता लगा है, भाई का ये बन जाएगा। जबकि बी सी का भाई है, इसका मतलब बी का जेंडर पता लगा, ये भी लड़का है, किसका भाई है? जो कि सी का भाई है, सी का जेंडर नहीं पता लगा। सी डी का पति है, अब हमें सी का जेंडर पता लगा, जो कि पति है डी का, तो पति है तब भी बॉक्स के अंदर आएगा, किसका पति है? डी का। अब पति है तो डबल लाइन, और पति है तो जाहिर सी बात है ये पत्नी होगी, यानी कि एक ही हो, फीमेल होगी, तो इसे गोले के अंदर रखेंगे। और चलते हैं। और ई ए का पिता है, और ई ए का पिता है, किसका पिता? ए का पिता। अब ए का पिता है तो ई आएगा दोस्तों ऊपर, और पिता बनेगा तो ये बन जाएगा बॉक्स के अंदर। तो यहाँ बताना है मैं, तो दोस्तों डी का किस प्रकार संबंध ई से है? दोस्तों ई का डी से, सॉरी डी का ई से संबंध, यानी कि डी ई का ई की क्या लगेगी? एक तरीके से देखा जाए तो ये तो इसके पति के पिता हैं, तो ये इसकी पुत्र वधू भी लग सकती है, पुत्र वधू। दोस्तों यहाँ दिया गया है बहू, अधिकतर बहू जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसका उत्तर बहू भी हो सकता है, लेकिन इसका बहू का इस्तेमाल करते हैं जिससे शादी होती है, कि ये इसकी सी की बहू है। तो यदि यहाँ पर पुत्र वधू होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर बहू है। दोस्तों हम इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर, कभी कभी देखिए क्या होता है दोस्तों ऐसे सवालों में, दो ऑप्शन एक से होते हैं जो कि हमें बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन जो उस कंडीशन को बिल्कुल फुलफिल करे वही हमारा सही उत्तर होगा, और उसको ही एग्जामिनर सही घोषित करता है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति के स्थान पर क्या होगा? यानी कि यहाँ पर ये हमें LMN RST WXY यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखे हैं। तो एक हिसाब ये भी है कि LMN यानी कि 12 13 14, और ST यानी कि 18 19 20, WXY यानी कि 23 24 25। इसका मतलब ये है कि इनमें से वो बहुविकल्प सही होगा, विकल्प सही होगा जो कि लगातार कंटिन्यू होगा। तो DEF ही हो रहा, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। DEF ये हो सकता है, FEG ये गलत है, EFG ये हो सकता है। तो ये हमारे दो उत्तर आ रहे हैं। अब चेक करते हैं इनमें अंतर कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पर अंतर हुआ 4 का, फिर दोस्तों यहाँ अंतर हुआ दोस्तों 3 का अंतर। तो क्या यहाँ ऐसा हो सकता है कि जो इससे पहले होगा यहाँ पर, क्या यहाँ 5 का अंतर होगा? 5 4 3। अब देखते हैं इनमें दो में से कौन सा हो सकता है। या तो DEF हमारा उत्तर होगा, जो कि है हमारा ये हो जाएगा 4 5 6, और 6 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो दोस्तों ये कितना आता है हमारा? 6 में 5 जोड़ते हैं हम दोस्तों, ये आता है हमारा 5 6 11, यानी कि K। यह हमारा हो सकता है EFG, जी होता है दोस्तों हमारा 7। तो क्या हम 7 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखिए, तो हमारा उत्तर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है कि 5 4 और 3, यानी कि 14 के बाद 18 पहुंचने के लिए 4 की ज़रूरत पड़ेगी। फिर लास्ट वाले पद से अगले वाले के पहुंचने के लिए यहाँ पे N के बाद इससे पहुंचेंगे R पे। दोस्तों हम जोड़ेंगे इसमें 4, फिर हमने इसमें जोड़ा 3, तो यानी कि उल्टा जुड़ रहा होगा। तो यहाँ से हम चलेंगे तो 5 4 3,
ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। देखिए इसमें भी दो ऑप्शन हैं ये जो सही हो सकते थे, लेकिन इसके मुकाबले हमने देखा ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।